बिजली महादेव मंदिर हिमाचल राज्य के कुल्लू जिले में स्थित है, जो कि भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है। इस जगह की धार्मिक मान्यता तो है ही, साथ ही यह ट्रैकिंग में रुचि रखने वाले के बीच भी बहुत लोकप्रिय है। बिजली महादेव ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। वह इसकी पहाड़ी से आसपास के पहाड़ों का जो अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है, वह देखने दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। यदि आप भी यहाँ घूमने का मन बना रहे या बिजली महादेव के रहस्य के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह हिमाचल राज्य के कुल्लू शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके सबसे पास का गांव चांसरी गांव है, जहां से बिजली महादेव पहुंचा जा सकता है। यह मंदिर समुद्र तल से करीब 2460 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आप बस या स्वयं के वाहन से कुल्लू जिले तक पहुंच सकते हैं। यदि आप बस से आए हो तो आप कुल्लू बस स्टैंड पर उतरकर वहां से लोकल बस या टैक्सी करके चांसरी गांव तक पहुंचे। यदि आप स्वयं का वाहन लेकर आए हैं तो आप सीधे चांसरी गांव पहुंचे और वहां पार्किंग में अपना वाहन खड़ा कर दें। इसके आगे आप वाहन लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि इसके बाद ट्रैक का रास्ता शुरू हो जाता है। चांसरी गांव से बिजली महादेव पहुंचने का ट्रैक कुल 3 किलोमीटर लंबा है, जिसे आप 2 से 3 घंटों में पूरा कर सकते हैं। बीच में आराम करने के लिए 5 से 6 पॉइंट भी आपको मिल जाएंगे। जिसको सांस लेने की समस्या है या कोई अन्य बीमारी है, वे ट्रैक ना करें। वैसे बिजली महादेव का ट्रैक कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है और यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। इसीलिए यदि आप ट्रैकिंग में रुचि रखते हैं तो आपको यहाँ अवश्य होकर आना चाहिए। बिजली महादेव का नाम कैसे पड़ा व इसके पीछे का क्या रहस्य है, आज हम इसके बारे में भी जानेंगे। दरअसल इसके पीछे एक चमत्कारिक रहस्य जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से यह अपने भक्तों के बीच बहुत लोकप्रिय है। कहते हैं कि यहाँ के शिवलिंग पर प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार अवकाशी बिजली गिरती है, जिसके बाद शिवलिंग कई टुकड़ों में टूटकर बिखर जाता है। इसके बाद उस मंदिर के बिखरे हुए शिवलिंग के टुकड़ों को लेकर उसे मक्खन की सहायता से फिर से जोड़ते हैं। वह कुछ समय के बाद वह एकदम नए शिवलिंग की तरह लगता है। इसी प्रकार यह मंदिर जिस पहाड़ी पर स्थित है, उस पहाड़ी से जुड़ी भी एक कथा प्रचलित है। ध्यान से देखने पर यह पहाड़ी एक सर्प के आकार में है, जिसका वध स्वयं महादेव ने किया था। इसी के साथ यहाँ स्थित शिवलिंग के पास कान लगाकर सुनने से नदी के बहते हुए पानी की आवाज़ सुनाई देती है। यह आवाज़ पहाड़ के नीचे बहती हुई पार्वती नदी की होती है। जब आप 3 किलोमीटर का ट्रैक करके सबसे ऊपर पहुँचेंगे तो वहाँ का सुंदर दृश्य देखकर आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। यहाँ के पहाड़ों से ऊपर का दृश्य इतना मनोहर है कि पूछो ही मत। आपको अपने आसपास चारों ओर विभिन्न पहाड़ों की श्रृंखला दिखाई देगी। आपको वहाँ रुकने के लिए विभिन्न कैंपस व कमरे भी आसानी से मिल जाएंगे। वैसे तो यहाँ आप एक दिन में ही ट्रैक पूरा करके शाम तक नीचे आ सकते हैं, लेकिन यदि आप वहाँ रात में रुकने का भी मन बना रहे हैं तो कोई समस्या नहीं। आप चाहे तो वहीं जाकर कैंप या होटल में कमरा बुक करवा सकते हैं। आप खुद का कैंप लगाना चाहे तो वह भी लगा सकते हैं। यहाँ का ट्रैक आम लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है। आप किसी भी मौसम में व किसी भी महीने में यहाँ की यात्रा कर सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा ठंड नहीं पसंद तो आप जून जुलाई के महीने में यहाँ जा सकते हैं। यदि आपको बर्फ़ या स्नोफॉल का आनंद लेना है तो आप ठंड के मौसम में यहाँ जाएं। इस बात का ध्यान रखें कि ठंड के मौसम में यहाँ ट्रैक के रास्तों पर बर्फ़ जमी होती है और पूरा पहाड़ बर्फ़ से ढका होता है, इसलिए ट्रैकिंग करने में कुछ समस्या आ सकती है। अपने साथ केवल आवश्यक सामान ही रखें, जैसे कि सहारे के लिए छड़ी, टॉर्च, एनर्जी वॉच, रेनकोट, गर्म कपड़े, चश्मा, ट्रैकिंग वाले जूते इत्यादि। जो सामान इतना जरूरी नहीं है उसे साथ लेकर ना चले, क्योंकि इससे आपका बोझ और बढ़ेगा व आपको ट्रैक करने में समस्या होगी। साथ ही ऊपर पहुंचने पर आपको अपने मोबाइल में नेटवर्क मुश्किल से ही मिलेगा, इसलिए अपने जानने वाले को पहले से ही बता दें ताकि वे बाद में परेशान ना हो। हालांकि यदि आपके पास BSNL की सिम है तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका नेटवर्क ऐसे दुर्गम स्थानों पर आसानी से मिल जाता है।